ये तारीख थी 28 नवंबर 1953 की। समय था रात के 2:30 और जगह थी न्यूयॉर्क सिटी का एक फेमस होटल। अचानक से इस होटल की बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 13 से एक बंदे ने खिड़की से छलांग लगा दी। जब उसने ऐसा किया तब बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। फिर पुलिस को भी इस घटना की खबर की गई। आफ्टर ऑल जब उस मरने वाले पर्सन की आइडेंटिटी निकाली गई तो पता चला कि उस बंदे का नाम डॉक्टर फ्रैंक ऑल्सन था और वो प्रोफेशन से एक साइंटिस्ट था। ऑल्सन जिस वक्त ज़मीन पर गिरा वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। उनके अनुसार मरने के ठीक पहले वो उनसे कुछ कहना चाहता था। पूरी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन एक नाम साफ सुनाई दिया, CIA, जो कि एक खुफिया संस्था थी जो कि वैसे तो लीगल थी बट इसके काम साले इलीगल थे। CIA एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी जिससे किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पाया जा सके। एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे कुछ मिनटों में ही किसी भी इंसान की जिंदगी भर की याददाश्त मिटाई जा सके। सुनने में ये सारी बातें आपको किसी मूवीज़ के जैसी लग रही होगी, लेकिन इंसानी इतिहास में ऐसे भयंकर एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मासूम लोगों पर किए जाते थे और फिर इन्हीं एक्सपेरिमेंट के कारण उन लोगों की दर्दनाक मौत भी हो जाती थी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हम इंसानों के अंदर इंसानियत है या नहीं, इसी बात पर सवाल खड़ा कर देती है। फिर लास्ट में हम इस डॉक्टर फ्रैंक ऑल्सन वाली स्टोरी को भी अच्छे से समझाएंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जापान आर्मी यूनिट 731, ये बेसिकली जापानी सेना की एक बनाई गई एक यूनिट थी जिसका काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मन देश के जो सैनिक पकड़े जाते थे उनके ऊपर जैविक हथियारों और खतरनाक वायरसेस का एक्सपेरिमेंट करना। ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जहां चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्री के जो सैनिक जापान आर्मी के साथ वॉर में हार जाते थे लेकिन जिंदा बच जाते थे, उन्हें इस यूनिट की लैब में लाया जाता था और फिर उन पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उनके अंदर खतरनाक वायरसेस और केमिकल्स डाले जाते थे जिस कारण इनमें से कई लोग तड़प कर मर जाते थे। लेकिन जो लोग मर जाते थे वो लोग नसीब वाले थे, क्योंकि जो लोग इसके बाद भी जिंदा बच जाते थे उनके शरीर को काट कर ये देखा जाता था कि आखिर वो लोग जिंदा कैसे बच गए। मतलब एक बार सोच के देखो क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर जिनके साथ ये हुआ था। उस समय की ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इन एक्सपेरिमेंट में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन ये तो सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज है। रियलिटी में इनकी संख्या ना जाने कितनी ही होगी। इस लैब में कई तरह की खौफनाक टेस्टिंग की जाती थी, जिसमें से एक थी फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों के हाथ पैर को पानी में डुबा दिया जाता था और वो जब तक जम ना जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। उसके बाद इन जमे हुए हाथ पैर को गर्म खौलते हुए पानी में पिघलाया जाता था और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसानी शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की जान तक चली गई। अब ऐसी दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जान तो जाएगी ही ना। एक बार तुम लोग इसे फील करके देखो कि अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इंसानों के शरीर में जानलेवा वायरसेस डाले जाते थे और फिर उनके शरीर के अंगों को ये देखने के लिए काट दिया जाता था कि बीमारी आगे भी फैलती है या नहीं। जिन लोगों की किस्मत थोड़ी अच्छी होती थी वो इसी एक्सपेरिमेंट में मारे जाते थे। हाँ, जिनकी किस्मत अच्छी होती थी वो इस एक्सपेरिमेंट में मारे जाते थे, क्योंकि जो लोग बच जाते थे उनके ऊपर गन फायर टेस्ट किया जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि बंदूक की गोली इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। यूनिट 731 का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट तो वो था जिसमें महिलाओं के शरीर में
बीमारी फैलाने वाले वायरसेस को डालकर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता था ताकि ये देखा जा सके कि नवजात बच्चे में ये बीमारी किस तरह फैलती है। मतलब आफ्टर ऑल यूँ समझ लो कि इस यूनिट 731 ने इंसानियत नाम की इस फीलिंग का हलवा बनाकर कचले में फेंक दिया। उन लोगों की जिन्हें जापानीज आर्मी बंदी बनाकर लाई थी, उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो दुश्मन देश की आर्मी थी। इंसान ही इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन बन सकता है, इसका जीता जागता चलता फिरता एग्जाम्पल है यूनिट 731। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जर्मनी के फेमस चांसलर और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन एडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा और ये भी जानते होंगे कि ये दरिंदा यहूदियों के साथ ऐसा व्यवहार करता था जब किसी जगह पर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तब लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कैंप लगाए जाते थे। बट ये शैतान लोगों को मारने के लिए कैंप लगाता था जिसे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी कहा जाता था। लिटरली ये हैवान इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारता था कि इससे उन्हें मारने के लिए बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाने पड़ते थे। इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप के सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाती थी कि कोई भी बेगुनाह इंसान यहाँ से भाग ना सके। कैंप के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा होता था जिसे गेटवे ऑफ डेथ यानी मौत का दरवाजा भी कहा जाता था। और ऐसा क्यों कहा जाता था वो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ बेकसूर यहूदी लोगों को ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भर कर लाया जाता था और फिर उन्हें गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था। सोचो कि उस टाइमलाइन में बेचारे यहूदियों की क्या हालत होगी। हिटलर ना उन्हें शांति से जीने देता था और ना ही शांति से मरने ही देता था। कई यहूदी फैमिली तो उस वक्त हिटलर के डर से अपने घरों में ही आत्महत्या कर लेते थे कि भाई मरना तो है ही, कम से कम तरीके से मरे। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। तो अब हम लोग लौटेंगे अपने उसी इंसिडेंट में जिसके बारे में हमने इंट्रो में बताया था कि आखिर डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन ने आखिर सुसाइड क्यों किया। ये CIA क्या था जिसका नेम उनके जुबान पर मरते वक्त भी था। तो CIA एक अमेरिकी खुफिया संस्था थी जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था MK अल्ट्रा। और ये प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे खुफिया लेकिन खतरनाक प्रोजेक्ट था। इस संस्था में कई साइंटिस्ट वो थे जिन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने का एक्सपीरियंस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन साइंटिस्ट को ऑपरेशन पेपर क्लिफ के तहत अमेरिका लाया गया था और फिर इनकी हेल्प से CIA ने प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के तहत इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। इन एक्सपेरिमेंट का एक ही उद्देश्य था इंसानी दिमाग पर कंट्रोल करना। इसके लिए शॉक थेरेपी, रेडिएशन, नशे की गोलियां आदि तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। बट MK अल्ट्रा में जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था उसे ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स के नाम से जाना जाता था, जो कि शायद दुनिया का सबसे घिनौना एक्सपेरिमेंट भी था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए CIA ऐसे ही लोगों को चुनती थी जो आम लोगों से अलग होते थे, जैसे कि मानसिक बीमारी से पीड़ित कोई आदमी या किसी मामले में सजा काटने वाला कोई आदमी एक्सेट्रा। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता था उन्हें ये बात पता ही नहीं होती थी कि उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। मतलब सारा काम इतनी खुफिया ढंग से किया जाता था कि किसी को भी शक ना हो। इस एक्सपेरिमेंट में LSD नेम के एक खास ड्रग का भी इस्तेमाल किया जाता था जो कि इंसानों की सोचने और समझने की ताकत को कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर देता था। और डॉक्टर फ्रैंक ओल्सन भी इसी एक्सपेरिमेंट के एक शिकार थे। मतलब कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उनके दिमाग पर काबू करके उन्हें सुसाइड करने को मजबूर किया गया था। क्या क्या होने लगा है इस दुनिया में।
अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है ये भी मुझे पता है, बट उसके लिए हमें इस CIA संस्था की पूरी स्टोरी जाननी होगी कि कैसे ये सरकारी संस्था सरकार की आंखों में ही धूल झोंक रही थी। इसके लिए एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट अगर तुम लोग इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय द वे, अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम्हारे पास कोई टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो। तो मैं तुमसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू लेटर।